कैटलिस्ट क्या करता है, वो बढ़ाता है रेट का, दोनों फॉरवर्ड के भी बैकवर्ड के भी रिवर्सिबल रिएक्शन में। इफ रिवर्सिबल रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो जाहिर है इट विल डिक्रीज द टाइम, वो टाइम ही कम कर देगा। जाहिर है स्पीड बढ़ाएगा तो वो जल्दी हो जाएगा ना, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा तो टाइम कम होगा। ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लेस है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं। ये रिएक्टेंट साइड है, ये बैकवर्ड साइड है, और ये फॉरवर्ड साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, जिस तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर अगर प्रेशर कम ज़्यादा करें। कैटलिस्ट ये अलग अलग पूछ सकते हैं, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो आपने इसको शॉर्ट के लिहाज से करना है और लॉन्ग के लिहाज से भी करना है। चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा होता है ना, उसमें उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं। अब उसमें रिएक्टेंट्स कितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट्स में, कंसंट्रेशन, उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर, इस चीज़ को हम कहते हैं कंडीशंस। अगर अब इनमें से कोई चीज़ अगर हम चेंज करें तो क्या रिएक्शन में चेंज आएगा, तो जाहिर है आएगा। लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है जिसकी बात करें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है। इफ़ अ गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन हैज़ अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट विल रिमेन इन दिस स्टेट फॉर इन्फिनिट टाइम अनलेस इट इज़ समहाउ डिस्टर्ब। यानी कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और वो होता रहेगा जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब एक लॉन्ग टाइम वो चलेगा। लेकिन अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर उसमें चेंजिंग आ सकती हैं। अ रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम में बी डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग पॉसिबल वे। अब वो कौन से तरीके हैं कि हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, किस वजह से डिस्टर्ब होता है। एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, इसमें कोई ना कोई चेंज कर दो, या इसको ज़्यादा कर दो या इसको कम कर दो, विदड्रॉ कर लो, ख़त्म कर लो, कम कर लो, या इसको ज़्यादा कर लो इसकी कंसंट्रेशन। तो क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, तो पड़ेगा। एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई है या प्रोडक्ट कम कर दो तो इफेक्ट पड़ेगा। चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन है, किसी हीट उसको दी जा रही है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो रहा है या आप या कम है, मतलब टेम्परेचर जिस तरह जिस रेंज में चल रहा था आपने वो उसको कम या ज़्यादा कर दिया, मतलब टेम्परेचर का भी इफेक्ट है। चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ़ इट इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट। अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ये है गैस स्टेट में है, और ये प्रोडक्ट गैस स्टेट में, और ये रिएक्टेंट भी गैस स्टेट में है। अब यहाँ टेम्परेचर देखिए 400 डिग्री के, अगर मैं इस टेम्परेचर को 200 कर दूँ, 300 कर दूँ, तो ये ऐसा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ये नहीं बनेंगे। इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही चाहिए। और अगर मैं कैटलिस्ट में चेंजिंग ला दूँ तो फिर क्या होगा, या प्रेशर में कम कर दूं तो भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। The concentration of all the participating chemicals will be constant at the state of equilibrium. Equilibrium state पे chemical reaction में सब की concentration जो है वो constant रहेगी। At this stage if we add more nitrogen gas, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, और मिल के अमोनिया बन रही है, अगर हम इस concentration को बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, ईट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज एंड रिएक्शन विल नो लॉन्गर मेंटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब वो जो पहले स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में था अब वो नहीं रहेगा। टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर आप चाहते हो कि इसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आओ, तो नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया। दिस चेंज विल गो अनटिल अ न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो अगर आपने ज़्यादा कर दिया है तो आप थोड़ा वेट करो कि ये प्रॉपर उसमें आ जाए, या कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की भी बढ़ा दो, तो फिर क्या होगा कि तो ये जो है अमोनिया सही आपको मिल पाएंगे। दिस चेंज विल गो अनटिल अ न्यू स्टेट इज रीच एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज विल अगेन बिकम कांस्टेंट, और फिर जो है वो वापस कांस्टेंट आ जाएगी। These new concentration will however be different from the concentration of earlier equilibrium state। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपने नाइट्रोजन बढ़ा दी थी तो आपको हाइड्रोजन भी बढ़ानी पड़ेगी, और फिर आपको जो ये है
आपकी प्रोडक्ट बनेगी और फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। लेकिन अब ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है ये पहले वाला नहीं है। जिस तरह पहले जो था ये 1 मोल था, ठीक है। पहले जो रिएक्शन हो रहा था नॉर्मल हो रहा था, इक्विलिब्रियम में था। लेकिन अगर आपने एक चीज़ बढ़ा दी तो वो डिस्टर्ब हो गया, फिर आप उसको कंपनसेट करना चाह रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो कि एक चीज़ बढ़ाई है फिर दूसरी रिएक्टेंट सब्सटेंस भी उसके साथ बढ़ा दिए, तो फिर क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। लेकिन वो मोल फिर नहीं होंगे जो पहले थे। जाहिर है बढ़ाई है तो फिर अब इफेक्ट तो होगा। आगे कहाँ पे है, नाउ लेट्स डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम अगेन बाय विथड्राइंग। ये हो गया, नहीं हुआ, कहाँ पे थे हम। This change will go on till new substance, यहाँ पे these new concentration will however be different from the concentration of earlier, ये हो गया। Now let's disturb the equilibrium again by withdrawing some of the ammonia gas formed। चलो ये जो अब अमोनिया गैस है अब इसको हम ये जो बनी है इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। As a result concentration will decrease, तो concentration decrease हो जाएगी। To restore equilibrium state more nitrogen and hydrogen will react to produce ammonia। यानी कि फिर वही बात रिपीट हो रही है कि अगर आपने एक चीज़ बढ़ाई है तो आपको दूसरी चीज़ भी बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो। यानी कि एक चीज़ डिस्टर्ब करने से रिएक्शन डिस्टर्ब होता है, ठीक है। To restore equilibrium, when the state of equilibrium is reached again, the concentration of all the species shall again become constant। अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर को चेंज करने से कोई इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है अमोनिया की, ये अमोनिया है और ये अमोनिया की एग्जांपल जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया बन रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल के रिएक्शन कर रहे हैं और अमोनिया बन रही है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही है, देखें ये फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया बन रहा है हमारे पास। हैंस द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन द रिवर्स डायरेक्शन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये वापस अमोनिया से वापस हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी बन सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, अमोनिया वापस हाइड्रोजन नाइट्रोजन बन सकते हैं, तो अब ये हीट जो है वो देनी पड़ेगी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है अमोनिया बनने का। इफ़ दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, और अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा दें, वैसे तो ये हीट चाहिए होती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर इसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हम वो हीट बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब अगेन, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। द डेल एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव, ये डेल एच नेगेटिव होगा क्योंकि क्यों, हीट बढ़ गई है तो वो हीट बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज़ हायर। इसका मतलब है ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है इसकी जो एनर्जी है ये बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि अब वो पहले वाला नहीं रहा। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल पुश द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो रिएक्शन, क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हीट चाहिए होती है, और अगर आप मज़ीद हीट बढ़ा दो तो ये मज़ीद ये बैकवर्ड चला जाएगा रिएक्टेंट साइड पे। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल डिराइव द इक्विलिब्रियम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर हम इस टेम्परेचर को वो जो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, अगर इस टेम्परेचर को हम कम कर दें तो फिर ये वापस आ जाएगा अपने रिवर्सिबल सही वाले रिएक्शन में, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चलेगा लेकिन नॉर्मल चलेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉर्मल रहेगा। तो ये था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ज़ाहिर पड़ता है रिवर्सिबल रिएक्शन पे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर कम करें या ज़्यादा करें तो इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली दोज गैसेस reaction in which number of moles of reactant gases will be different from the number of moles of gas being produced। उन पे ये इफेक्ट पड़ेगा जिसमें रिएक्टेंट्स के मोल्स एक एक हैं और जो प्रोडक्ट है उसके 2 मोल हैं, तो ये इन पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी किसी पे नहीं पड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स हमारे गैस स्टेट में है और प्रोडक्ट हमारे पास गैस स्टेट में है, ये देखेंगे गैस में है, ये गैस में है और ये जो चीज़ बनी है वो भी गैस में, तो इन रिएक्शंस में जिसमें रिएक्टेंट सब्सटेंस भी गैस फेज में है, प्रोडक्ट भी गैस में है, तो इन पे इफेक्ट पड़ेगा। Change of pressure will disturb the equilibrium state of only those gaseous reaction in which number of moles of reactant gases will different from the number of moles of gases being produced. Since the formation of ammonia gas meets such condition, state of equilibrium will be disturbed by changing the pressure exerted on reaction mixture। ये जो reaction mixture है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, यहाँ ये 3 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 1 मोल है,
नाइट्रोजन का ये 4 मोल्स हैं, ये मिल के 2 मोल्स बनाएंगे अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, यानी अगर आप इसका प्रेशर जो है वो चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पे डिटेल है। इन दिस रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस आर प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये जो 4 मोल पीछे बन रहे हैं वो 2 मोल बना रहे हैं अमोनिया के। इफ़ दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो प्रेशर बढ़ रहा है, द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओ, अभी ये इक्विलिब्रियम पे था लेकिन अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। टू रिस्टोर दिस, अगर आप चाहते हो कि ये डिस्टर्ब ना हो, द रिएक्शन विल मूव टू द साइड विच द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। तो रिएक्शन उस साइड पे वापस चला जाएगा, मूव हो जाएगा जहाँ पे ये कम है, लेकिन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा अगर आप प्रेशर कम करोगे तो, यानी इक्विलिब्रियम आ जाएगा फिर। लेकिन अगर आप बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, वो आपको 2 मोल हासिल होंगे। टू रिस्टोर द रिएक्टेंट्स विल मूव दिस साइड इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लेस फॉरवर्ड रिएक्शन। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन था जिसमें नंबर ऑफ मोल्स लेस थे। यहाँ पे ये देखें, ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लेस है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं। ये रिएक्टेंट साइड है, ये बैकवर्ड साइड है और ये फॉरवर्ड साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज दस फेवर्ड एट हाई प्रेशर। इसका मतलब है जो अमोनिया गैस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस वो तब बनेगी जब प्रेशर आप बढ़ाओगे, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा और वो बैकवर्ड पे चला जाएगा और लेस बनेंगे मोल्स। लेकिन आप नॉर्मल प्रेशर रखोगे तो वो अमोनिया गैस बनेगी, यानी कि हाई प्रेशर पे। अगर बहुत ज़्यादा हाई से भी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल प्रेशर बहुत ज़्यादा आपने दे दिया है, एक फिक्स अमाउंट में था, फॉर एग्जांपल 350 था या इससे थोड़ा बहुत था प्रेशर, लगा आप इससे भी डबल कर रहे हो तो नुकसान होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं। तो क्या कैटलिस्ट को डालने से क्या रिवर्सिबल रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम था उसमें दोनों का रेट जो था फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का इक्वल थे। कैटलिस्ट क्या करता है, वो बढ़ाता है रेट का, दोनों फॉरवर्ड के भी बैकवर्ड के भी रिवर्सिबल रिएक्शन में। इफ रिवर्सिबल रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो जाहिर है इट विल डिक्रीज द टाइम, वो टाइम ही कम कर देगा। जाहिर है स्पीड बढ़ाएगा तो वो जल्दी हो जाएगा ना, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा तो टाइम कम होगा। बाय द रिएक्शन टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो स्टेट जल्दी ही इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा, टाइम हमारा बच जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस का पी, पेंटाक्लोराइड, पेंटा 5 क्लोराइड Cl, ये हमारे पास क्या बन रहा है, डिकम्पोज होके PCl3 और क्लोरीन गैस में बन रहे हैं। तो होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, ये 1 मोल है, ये बना रहा है 2 मोल, एक ये मोल है एक ये मोल है, 2 मोल प्रोडक्ट गैसेस बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है गैस की स्टेट में। 1 मोल हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट 2 मोल बना रहा है गैस में, ये भी गैस है ये भी गैस है। रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी, हीट मिलेगी तो ये चीज़ें बनेंगी। कीपिंग इन व्यू द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो व्हाट विल हैपन इफ द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड, तो आपने इनके आंसर देने होंगे, नोट्स एंड पे अटैच है, आपने वहाँ से देखना होगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हार्बर प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल। अच्छा, आजकल अब ये जो आपकी स्कीम चेंज हुई है ना, उसमें इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी आएंगे, इसमें से भी आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ केमिकल अमोनिया गैस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर। अमोनिया गैस जहाँ पे होगी वहाँ यूरिया में, खादों में ये गैस यूज़ होगी, एप्लीकेशन है। अमोनिया गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में और ये फिर क्या करती है, रिएक्शन कंप्लीट करती है, 100% जो हमारी नाइट्रोजन हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है और अमोनिया हमारे पास बनता है। अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनता है। ये पीछे जितने भी रिएक्शंस हैं इसमें अमोनिया की कन्वर्जन हमने दिखाई है। तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कैसे करना है, नोट्स पे आपको दिया गया है, इसके आंसर भी आपके पास नोट्स पे हैं, आपने वहाँ से देखने हैं और पूछना है, आपने करना है, इसके आंसर देने होंगे आपको कि इसको जो है, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है कि कैटलिस्ट बढ़ाने से क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाता है तो जाहिर है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और जल्दी जल्दी से हमारा रिएक्शन जो है वो कम टाइम में होता है। ठीक है, कोई बात समझना ज़रूर पूछेगा। एंड पे नोट्स अटैच हैं और लिंक मैं दे दूँगी, पोस्ट का लिंक, वहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं, वहाँ पे सोल्यूशन भी आपके पास है।
कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।